ममता काले, अंबर जैदी, नेहा यादव समाजवादी पार्टी से, प्रियंका भारती आरजेडी से, मानवी तनेजा और प्रियंका राणा। मैं पहले नेहा यादव, प्रियंका भारती और चारू प्रज्ञा जी के पास जा रहा हूं। ममता काले जी को भी रखिएगा। कैन आई हैव दीज 4 लेडीज प्लीज? आई वांट यू टू स्पीक। आई हैव स्पोकन फॉर 12 मिनट्स। चारू जी, स्टार्टिंग विद यू आर इन पावर। बात बंगाल की, बात उज्जैन की, बात अयोध्या की, बात कन्नौज की, बात छत्तीसगढ़ की, हर जगह आप देखिए ना। सीतापुर उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी बिटिया जाती है सामान खरीदने दुकान से, उसके दादा की उम्र का आदमी जो अभद्रता करता है। उज्जैन महाकाल की नगरी में सरेआम होता है। हमारे नेताओं के लिए प्रायोरिटी नहीं है। एंड आई एम सॉरी टू से यू आल्सो रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, बट नहीं है ना प्रायोरिटी। अगर होती तो ये नहीं हो रहा होता। और ये शायद इसलिए है क्योंकि हमारे समाज की दिक्कत है। अगर समाज बोल देगा चारू जी आपके लिए वोट नहीं करेंगे आपकी पार्टी के लिए, नेहा यादव जी आपके लिए नहीं करेंगे, या फिर प्रियंका भारती जी आपकी पार्टी के लिए नहीं करेंगे, जब तक आप महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण तो बाद में करना, पहले सुरक्षा तो दे दो, जब तक इसको मुद्दा नहीं बनाओगे तब तक वोट नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गो बैक। उस दिन मैं दिखा दूंगा दर्शकों, चारू जी भी, नेहा जी भी और प्रियंका जी की पार्टी तीनों विल ओनली मेक दिस इशू। जैसे 14 से पहले करप्शन वाज मेड द इशू, करप्शन वाज द इशू कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वैसे ही होगा। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। चारू प्रज्ञा प्लीज। चारू जी, ऑल फॉर प्लीज। ऐश्वर्या जी नमस्ते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब तक महिला सुरक्षा एक राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा तब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपकी इस बात से असहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इसीलिए जिताया जाता है कि वो ध्यान नहीं देते या दूसरे मुद्दों पे फोकस्ड रहते हैं। इस बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ। आपको याद होगा 2017 का जब चुनाव हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी? उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि बड़े शहरों के पास से, गांव छोड़ दीजिए, बड़े शहरों की सड़कों पर भी शाम को लड़कियां निकल नहीं पाती थी। योगी जी को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि महिला सुरक्षा मुद्दा था और उस मुद्दे पर एक्शन लिया गया। कोशिश करी गई जितना ज़्यादा हम काम कर सके करके दिखाएं, और इसीलिए 2022 में वापस से योगी जी चुनकर आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी क्योंकि रिजल्ट लोगों ने देख लिया था। पहले की सरकार जो सपा सरकार थी और उसकी तुलना जब भाजपा की सरकार से की गई, सब लोगों को ये समझ में आया हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं भाजपा शासित राज्य में। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि राम राज्य हम ला पाए हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, ये सच है। एक इंसिडेंट हुआ जो बहुत ही भयानक है, दर्दनाक है, और उस पे एक्शन लिया गया। ऐसा नहीं है एक्शन नहीं लिया गया। और मेरे जवाब में आप कोई फर्क नहीं पाएंगे जब मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं या मध्य प्रदेश की बात करूं। मैं दोनों चीजों को उतना ही भयानक समझती हूं, लेकिन फर्क कहां आ जाता है? फर्क आता है एक्शन क्या लिया गया। फर्क आता है ये देखने में कि क्या एक जगह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्पेंसेशन है, और तो और मुख्यमंत्री है, उस आरोपी को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं या आरोपी को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डालकर उसका एक एग्जाम्पल बनाने में मेहनत कर रहे हैं। ये फर्क है। एंड ये जो फर्क है, इससे मुझे प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछता हूं, उज्जैन में क्या किया मुख्यमंत्री? मेरे देश में अलग अलग प्रदेशों में जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका आपको मैं रिएक्शन गिनवाती हूँ। मेरे को पता है रिएक्शन, मैम मेरे को पता है, जनता को पता है, प्लीज गिनवाइएगा, बट ये भी साथ में गिनवा दीजिए कि उज्जैन में क्या किया। प्रियंका गांधी कहां थी भाई? लड़की, हाँ बिल्कुल कहां थी। तो वो पूछती है कि आप कहां थी? आप गई कलकत्ता नहीं, आपका स्टेट यूनिट गया था। अभी मैं बोलूंगा प्रियंका भारती जी से या फिर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से, तो वो बोलेंगी कि बीजेपी के कौन से नेता गए, उनका तो स्टेट यूनिट था क्योंकि उनके स्टेट की राजनीति थी। अभी आप सुनेंगी ये, अभी आप सुनेंगी प्रियंका जी इसमें जाति लाएंगी। मैं जितनी बार भी रिक्वेस्ट कर लूं, बट शी विल गेट इट, आई नो। बट मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात चारू जी। मध्य प्रदेश में उज्जैन में सरेआम हुआ, आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार ने क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो सबको ये पता होना चाहिए, आरोपी भी और उस इंसिडेंट का, उस भयानक इंसिडेंट का वीडियो बनाने वाला भी, दोनों आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। किसी ने उनको बख्शा नहीं, किसी ने उनको बचाया नहीं, इर्द गिर्द की कहानियां नहीं बनाई गई, इधर ट्रांसफ़र करा उधर ट्रांसफ़र करा, ये सब नहीं हुआ। एंड रिजल्ट ये है कि आज वो सारे ही लोग जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। और वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार की
राज्य सरकार के अंडर आता है। आप मुझे बताइए, राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया केरल के अंदर, राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन यहाँ मैं तुलना नहीं करना चाहती। मुझे इस बात का एहसास है कि रेप, मॉलेस्टेशन, लड़कियों को छेड़ना एक सोशल ईवल है, और इस सोशल ईवल से लड़ने का केवल एक ही तरीका है, एकजुट होकर लड़ा जाए। लेकिन आप कहाँ एकजुट होंगे अगर राहुल गांधी ये बोलता है कि डिस्ट्रैक्शन है कोलकाता, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन तो है। बोलती है कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की है। चारू जी, आप ये कह रहे हैं, लेकिन पूर्व रेसलर विनेश फोगाट जो अब कांग्रेस की नेत्री हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने तो ऐसी पार्टी ज्वाइन की है। कैन आई हैव विजुअल्स ऑन एयर शर्मा व्हेन आई एम स्पीकिंग? विनेश फोगाट विजुअल्स। वो कह रही हैं उन्होंने तो ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बहुत सीरियसली लेती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विनेश फोगाट कह रही है। चारू प्रज्ञा 60-40 विद विनेश फोगाट। मैं बहुत खुश हूं अगर विनेश फोगाट की ये सोच है। लेकिन क्या विनेश फोगाट साथ ही साथ रोजी के लिए आवाज उठा सकती है? केरला की रोजी जो उसी की पार्टी की फॉर्मर कलीग थी, फॉर्मर इसीलिए कह रही हूं क्योंकि इंक्वायरी करने के बजाय क्या हो रहा था, उस लड़की को पार्टी के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया गया। लड़की नहीं, महिला है, सीनियर लीडर हैं। विनेश फोगाट ने उनका नाम तो एक बार भी नहीं लिया। आपको चाहिए पर्सनल लेवल पे सपोर्ट, लेकिन आपको समाज में सुधार नहीं चाहिए। बड़े इजीली आप कहते हैं सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर काय का सशक्तिकरण अगर केवल आप अपनी बात करती हैं, आपने बाकी लोगों के लिए तो कोई आवाज नहीं उठाई। मैंने तो इनके मुंह से एक बार नहीं सुना पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। अरे घर घर के लोग आज भी सड़क पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको इस बात से परेशानी है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी आज स्टैंड नहीं ले पा रही है, चिट्ठी लिखती हैं, केवल चिट्ठी लिखती है। ये उनका एक्शन है। आज भी मैं पूछना चाहती हूँ, जिस रेप को गैंग रेप का करार दे दिया गया है, किसी दूसरे अक्यूज का आपने नाम तक सुना? नाम तक नहीं सुना, क्योंकि कवर अप करा जा रहा है। देखिए, इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी है। और विनेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपने देश का नाम रोशन किया है, आज आपने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है। पॉलिटिकल पार्टी तो समाज का काम करने के लिए ज्वाइन करी होगी ना। समाज का काम केवल अपनी आवाज उठाना नहीं है, दूसरों के लिए आवाज उठाना है। उठाइए ना आवाज, रोजी का नाम लीजिए। अगर आप में हिम्मत है, जाके प्रियंका गांधी को बोलिए मैं भी लड़की हूं और रोजी के लिए लड़ सकती हूं। जिस दिन आप ये कहेंगी उस दिन मैं इन सब बातों का जवाब दूंगी। नेहा जी आ रहा हूं, नेहा यादव जी को लाइए। समाजवादी पार्टी नेहा यादव, प्रियंका जी, ममता काले जी आ रहा हूं इन एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। अंबर जी आ रहा हूं। मैं पहले जरा ये पॉलिटिशियंस को सुन लूं जरा। नेहा यादव जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी, आपने सुना चारू प्रज्ञा जी को, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं। बृजभूषण शरण सिंह ने आज बोला है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, यूपी से हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस कहती है आजकल कि कश्मीर के लिए पूरा देश बाहरी है, तो इसलिए आपके लिए बाहरी मुद्दा नहीं होगा ये। बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हमारी भी रिपोर्टर से बात की, एंकर से बात की, बोल रहे देखो मैं तो कह रहा था कांग्रेस पार्टी ये सब इंडिया गठबंधन का षड्यंत्र था बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। बृजभूषण शरण सिंह को फंसाने के लिए यह किया गया था। मैं कह रहा हूं, जब पॉलिटिकल पार्टीज महिला सुरक्षा को लेकर मैनेजमेंट करने लगेंगी, वो आप हो या बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, तो महिला सुरक्षा विल ओनली बिकम, मतलब वो बहुत सीरियस इशू नहीं बचेगा जैसे ही मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा उसको लेके। मैम नेहा जी। देखिए सर जी, ये बड़े दुख की बात है कि जब हम महिलाओं के मुद्दे की बात करते हैं तो उस पर सिलेक्टिव हो जाते हैं और सिलेक्टिव अप्रोच अपनाने लगते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय ने भी यही कहा कि जिस तरह से वो अपनी पार्टी को लेकर के सिलेक्टिव हो गई, तो तमाम अपराधी, चाहे वो महिला अपराध में बड़े स्तर पे संलिप्त पाए गए हो, चाहे वो छोटे स्तर पे, अनगिनत है ऐश्वर्य जी, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने प्रोटेक्शन दिया, और छोटे मोटे स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पे। आपने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को किसी भी तरह से इस तरह के आरोपी अपराधी को सहयोग या सपोर्ट या समर्थन नहीं देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उत्तर प्रदेश में किया है। मैं अपनी एक टेबल बिछा के रखी है, ऐसे बीजेपी के अनगिनत सांसद, विधायक, और आपने तो उस दिन भी ये कहा था कि मोर देन 54 MP MLA इनके महिला अपराध में शामिल है। उन पर क्या कार्रवाई की गई, क्यों उनको टिकट दिए गए? बहुत बड़ी संस्कारी पार्टी है, महिला अपराध की बात करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में